हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे लास्ट पार्ट में, और वहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि दो तरह का डेफिनेशंस होता है रेसिस्टर्स का। पहला वाला डेफिनेशन दैट इज़ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि रेसिस्टेंस इज़ द डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो कि ओम्स लॉ से ले गया था। ओम्स लॉ क्या है? एक्सप्रेशन उसका V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो R क्या है? R इक्वल्स टू V बाई आई। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम लोग उसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बोल सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर। तो वो था हमारा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का भी टाइप होता है। एक्चुअली रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, और जो डिवाइस और कंपोनेंट वो प्रॉपर्टी शेयर करता है उसे हम लोग कहते हैं ये एक रेसिस्टर। तो रेसिस्टर्स इन जनरल टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स। ओके, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स। तो इन जनरल क्या होता है, जो हम लोग को रेसिस्टेंस दिखाई देता है, रेसिस्टर दिखाई देता है, वो जैसे कि नाम बोल सकते हैं हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स, फिर रियोस्टेट, फिर कार्बन रेसिस्टर, ये वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स। तो पहले हम लोग बोलेंगे कि फिक्स्ड रेसिस्टर। फिक्स्ड मतलब क्या है? उसका वैल्यू जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जांपल कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर एक्चुअली क्या है, जैसे कि रेसिस्टेंस बॉक्स, फिर रियोस्टेट, ये सब का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हम लोगों को किसी एक सर्किट डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे हर एक वक्त मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटैच रेसिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट इन ऑर्डर टू सर्व द पर्पस। अगर डिवाइस को कॉम्पैक्ट करना है, छोटा करना है, तो वहाँ पे रेसिस्टर का भी वैल्यू मतलब साइज छोटा हो जाना चाहिए। तो इसलिए कुछ इस तरह का रेसिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन रेसिस्टर, एंड इट एक्ट्स लाइक ए फिक्स्ड रेसिस्टर। और उसका जो सिंबल है इट इज डिनोटेड लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ ए फिक्स्ड रेसिस्टर। और इसे ऐसा भी दिखाया जाता है, ऐसा डिनोट करने से भी ठीक है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड यूजिंग दिस सिंबल। और दूसरा टाइप का है वेरिएबल रेसिस्टर। मतलब अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी हम लोग इसका रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं रियोस्टेट, फिर मीटर रेसिस्टेंस बॉक्स। जब ACR हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा रेसिस्टेंस बॉक्स। और इसका सिंबल हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह, और ऐसा रहेगा, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे एक एरो साइन, ये एरो साइन डिनोट करता है कि इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो इसका इस साइड में ये भी हम लोग दिखा देते हैं। दिस इज द सिंबल विच डिनोट्स ए वेरिएबल रेसिस्टर। ठीक है, तो अभी इरेज कर लेते हैं। Now we will derive the dimension formula for resistance. Dimension, यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे हम लोगों को पता है V इक्वल्स टू आई आर, और R इक्वल्स टू व्हाट? V बाई आई। अभी इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, पहले है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। एक्चुअली पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन ऐसा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज।
डायमेंशन के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे करंट। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिख लेंगे दिस इज वर्क डन, और नीचे आ जाएगा चार्ज, चार्ज इनटू करंट। ओके, अभी क्या है, वर्क डन, फिर चार्ज, जैसे कि चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसको हम लोगों को लिखना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे हम लोगों को करंट के डिफिनेशन यूज करना है, जैसे कि आई, करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो चार्ज क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, मतलब करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम इनटू करंट। ओके, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे वर्क डन की जगह पे लिख सकते हैं M1 L2 T माइनस 2, और यहाँ पे करंट 2 टाइम्स मिल रहा है, टाइम 1 टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर नहीं, A2T। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या निकल रहा है, दिस इज M1 L2 T minus 3 A minus 2. So this is the dimension formula for electric resistance. Okay. Now we will see the relation between ohm and स्टेट ओम। ओके, तो पहले 1 ओम क्या है, दिस इज 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ये कैसे है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस, आर इक्वल्स टू वोल्ट बाई potential difference by current, और SI यूनिट इज 1 ओम। तो यहाँ पे भी SI यूनिट सभी आ जाएगा, जैसे कि 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट को स्टेट वोल्ट में लिया जाए तो दिस इज इक्वल्स टू 1/300 stat volt. Okay, and instead of 1 ampere, if we convert it ampere into stat ampere, then we will find 3 into 10 to the power 9 stat ampere. Okay, so this is equals to 1/9 into 10 to the power 11, और ये stat volt by stat ampere is equals to stat ohm। तो ये रह गया 1 ohm equals to this much stat ohm. Okay, now we'll talk what are the factors on which resistance depends. Factors on which resistance of a conductor depends. तो पहले हम लोग बोलेंगे दिस इज टेम्परेचर, इट वेरीज डायरेक्टली with increase in temperature। क्यों, एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस experienced by these electrons because of these existing or stable positively charged ions. So while passing these electrons through a conductor, if the rate of vibration of these existing positive ions increases, actually what happens with increase in temperature, these ions starts vibrating vigorously, and due to this fact, with increase in temperature, these electrons also experience larger disturbance due to the vibrations of these ions. Okay,
Then resistance of a conductor, or it increases with increase in length of the conductor. अगर कंडक्टर का लेंथ बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, देन ऑल्सो एक्चुअली दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लार्जर डिस्टर्बेंस. ओके, फिर अगर क्रॉस सेक्शन को कंसिडर किया जाए तो एक्चुअली वायर का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस लेसर अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस. तो ये एक्चुअली डिक्रीज होता है ना, इट डिक्रीजेस विथ increase in cross sectional area. तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? Resistance is directly proportional with temperature, directly proportional with length, and inversely proportional with the cross sectional area. Then also it varies with nature of the material of conductor. मतलब ये कंडक्टर टू मतलब मटेरियल टू मटेरियल वेरी करते हैं. जैसे कि हम लोग अगर सबसे बेहतर कंडक्टिंग मटेरियल के हिसाब से ढूंढे तो हम लोगों को जो सबसे पहला वाला और बेस्ट कंडक्टर मिलता है, मतलब जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम मिलता है, वो है सिल्वर. फिर कॉपर वगैरह ये सब, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ऐसे इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम लोग इन जनरल जो यूज़ करते हैं वो कॉपर है, सिल्वर है और एल्यूमिनियम वगैरह ये सब यूज़ करते हैं. क्यों ना हम आयरन की यूज़ करते हैं? क्योंकि इन दिस इफ़ यू यूज़ iron as a conductor, then we find that due to this larger resistance, these conductors get heated very easily, or due to the passage of a small amount of current also these conductors get heated. इसलिए हम लोग कंडक्टर को भी चूज़ करते हैं उसका रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके, और ये एक्चुअली मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. सो वी हैव टू बी मटेरियल स्पेसिफिक फॉर दिस पर्पस. ओके, electrical resistivity. The electric resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area. राइट, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है इस स्टेटमेंट से कि आर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली विथ लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड it also varies with cross sectional area inversely. That means R directly proportional to 1 by A. So combining these two equations, above two equations, we get R directly proportional to L by A. ठीक है, अभी these two sides left LHS and RHS are directly proportional, so we can equate them with the help of a proportionality constant. So R equals to, हम लोगों को यहाँ पे एक proportionality constant यूज करना है and let denote this proportionality constant by rho. Okay, so R equals to rho L by A.
What is rho? It is a proportionality constant. Proportionality constant, and is also known as specific resistance or resistivity. Okay, so here we got another new equation where we find that R is equals to rho L by A, where R is the resistance of a particular conductor. This is this is rho, which denotes specific resistance or resistivity of a conductor. This is L, length of this conductor, and this is A, area of cross section of that particular conductor. ठीक है, एक्चुअली इसका जरूरत क्या है? देखो इन जनरल जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स आर लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी किसी कंडक्टर हमारे पास दिया गया तो इसको जांच कैसे करें कि इट इज ए गुड कंडक्टर और इज ए बैड कंडक्टर? बिकॉज even if we consider a silver conductor, we know that silver material shows very less resistance. Now if the length of this silver conductor is very large, in that case also we will find that this conductor will show very large resistance. मतलब अगर एक सिल्वर कंडक्टर बहुत लंबा मतलब अगर लिया जाए तो उसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर उसका कंपैरिजन में एक छोटा सा मतलब स्मॉल लेंथ वाला कॉपर कंडक्टर ले तो हम लोगों को दिखाई देगा कि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है, पर इन जनरल हम लोगों को पता है। नाउ हाउ टू डिफाइन दिस रो, हाउ टू डिफाइन रो, हम लोगों को कंसिडर करना है इफ L इक्वल्स टू 1 यूनिट, इसका लेंथ हम लोगों ने लिया 1 यूनिट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कंसिडर किया कि 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इन दैट केस फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोगों को मिलेगा क्या? R इक्वल्स टू रो। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मदद से हम लोग रो को भी डिफाइन कर सकते हैं। विल से दैट इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance, specific resistance is nothing but the resistance offered by a conductor of unit length and unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि मान लो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर है, तो उस टाइप का एक कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, दिस इज विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, right? Now SI unit of specific resistance, SI unit of specific resistance, तो specific resistance का इक्वेशन क्या हो जाएगा? We know that R equals to rho L by A, therefore rho equals to what? R A divided by L equals to ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर। सो हम लोगों को मिल रहा है ओम मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों को इसका डायमेंशन भी निकालना है। डायमेंशन ओम मीटर है, रो यूनिट of rho is equals to
ओम मीटर। तो सिंपल है, जैसे कि ओम का मीटर रेसिस्टेंस का डायमेंशन हमें पता है, थोड़े ही पहले डिटरमाइन किया था, M1 L2 T-3 A-2। साथ में मीटर है, मतलब और एक लेंथ आ जाएगा L1 हो, देयरफॉर द डायमेंशन इज M1 L3 T-3 A-2। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है।